उस परमपिता को बारंबार प्रणाम। और हे परमपिता, आपसे प्रार्थना है प्रभु कि सबका कल्याण करें, सबका दुख में आप साथ रहें मेरे नारायण। अभी का जो दौर चल रहा है, दौर ऐसा है कि अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो माँ को स्वाभाविक सी बात है कि 4 बजे उठे और उसका खाना तैयार करे, उसको स्कूल जाने की व्यवस्था करे। सारा काम करते करते एक माँ सुबह से लेकर के बच्चे के स्कूल जाने तक उसको फुर्सत नहीं मिलता। एक कोई भाई साहब है, एक पिता है जिसको अपने रोजगार के लिए सुबह उठना पड़ता है और सुबह उठ करके वो ऐसा परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि उसे समय नहीं मिल पाता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम करते करते शाम हो गया, सुबह इतना जल्दी उठा कि उसको खाने को फुर्सत नहीं है। तब ऐसे लोगों के मन में गिलानी उत्पन्न होती है। वो गिलानी उत्पन्न होती है कि अरे हम आज तो भगवान को एक बार भी याद नहीं किया, हम एक बार भी पूजा नहीं किया। और ये गिलानी तब और बढ़ जाती होंगी, बढ़ जाती है जब देखते हैं कि कोई मंदिर से पूजा करके आ रहा है, कोई अपने घर में पूजा कर रहा है। तब मन में के अपने आप अंदर एक फील होती होगी, एक अंदर अनुभव होता होगा कि आज तो हम भगवान को एक बार भी याद नहीं किए, आज हम पूजा नहीं कर पाए, आज उनका ध्यान नहीं कर पाए। ऐसे परेशानी बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो दौर है ना, इस दौर में किन्हीं के पास समय नहीं है। सब अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए सुबह हुआ और तत्पर रहते हैं। सभी लोगों के साथ समस्याएं हैं। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में कुछ अपना कारोबार कर रखा है, किन्हीं ने जानवर पाल रखा है, किन्हीं ने अपने भोर का समय ही उस काम में लगा दिया हो, तो उनके पास वो समय नहीं हो पाता है कि वो सुबह नहा कर धोआ करके आराम से बैठ करके पूजा पाठ करे। ऐसे अभी दौर चला है। और जब ऐसे दौर में लोग भगवान को याद नहीं कर पाते हैं, भगवान को ध्यान नहीं कर पाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं, तो मन में गिलानी आती है कि अरे हम तो कुछ नहीं किया। ऐसी ही गिलानी भगवान के सामने अर्जुन ने प्रकट की थी। महाभारत का युद्ध का शंख बज चुका था। आप समझ सकते हैं कि जब युद्ध का शंख बज चुका था, एक तरफ था कौरवों का विशाल सेना, एक तरफ थी पांडवों का विशाल सेना। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आप बीच मैदान में लेकर के चले रथ। भगवान श्री कृष्ण रथ हाँकते रथ को लेकर के बीच मझधार लड़ाई के बीच मैदान में खड़ा कर दिए। खड़ा कर तो दिए, लेकिन अर्जुन के मन में ग्लानि आ गया कि प्रभु, आप तो धर्म के साथ हो, आप मेरे साथ हो, लेकिन मैं आपका नाम जपूं तो जपूं कैसे? युद्ध करूं कि आपका नाम जपूं? चलूं? भगवान ने कहा कि दोनों संभव है। प्रयास तो करो अर्जुन, एक जब भी तीर छोड़ो और मुझे याद करो। जब भी तीर छोड़ो मेरा नाम जपो, इसी में कल्याण हो जाएगा, इसी में तेरा उद्धार हो जाएगा, हर काम में विजय पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। हमें इन छोटी सी भगवान के उपदेश से सीख लेना चाहिए, हमें सीखना चाहिए और अपने आप को प्रसन्न रखना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं
उस काम को करते करते भगवान का नाम लेते रहें और अपने कर्तव्य को करते रहें। इससे दोनों काम होंगे, जो भगवान का दिया हुआ कार्य है वो भी होंगे और हम भगवान का स्मरण भी कर लेंगे। सब कुछ करता धरता तो वो है, हम तो निमित्त मात्र हैं। बच्चे का जन्म देना, बच्चे का पालन पोषण का तरीका, उसे तरक्की कराना, सब उस परम पिता के हाथ में है। सब वो जानता है, सब उसके संतान है, सब उसी के लिए काम करता है। बस उसे विश्वास होना चाहिए कि हम परम पिता को याद कर रहे हैं, हम परम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, कि हमारा काम भी चलता रहे और उनका ध्यान भी करता रहे। यही हमें कामना करते रहना चाहिए। उनका ध्यान करते करते हमें अपने काम में प्रगति करते रहना चाहिए